अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए डिलीशियस पाइनएप्पल केक लेकर आई हूँ। ये क्लासिकल बेकरी स्टाइल पाइनएप्पल केक विदाउट ओवन के बनाएंगे। ये केक हम पतीली में बनाएंगे। तो आइए इस रेसिपी को शुरू करते हैं। पाइनएप्पल केक बनाने के लिए हम केक पैन को रेडी करते हैं। यहाँ पे हम 7 से 8 इंच का पैन लेंगे। इसमें अच्छी तरह से ऑयल लगा देंगे। जब पैन में अच्छी तरह से ऑयल लग जाएगा तो हम इसमें पैन के साइज़ का कटा हुआ बटर पेपर लगा देंगे। अब हम केक का मिक्सचर बनाकर तैयार कर लेंगे। केक का मिक्सचर बहुत ही सिंपल और इजी है। केक के मिक्सचर में बहुत से लोगों से बहुत सी गलती होती है, कहीं पे हार्ड कर देते हैं। ये सारी गलतियां अब नहीं होंगी अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखेंगे। यहाँ एक बाउल में 4 अंडे तोड़ के डाल लेंगे। 4 अंडों से तकरीबन हम 2 पाउंड का केक बनाकर तैयार कर लेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे पाइनएप्पल एसेंस, तकरीबन 1/4 टीस्पून। अगर आपके पास पाइनएप्पल एसेंस ना हो तो आप वनीला एसेंस भी कर सकते हैं। यहाँ पे हम चीनी ऐड करेंगे तकरीबन 100 ग्राम। अब मैं अंडा और चीनी को बहुत ही अच्छी तरह से बीट करूँगी। यही वो स्टेप है जहाँ से लोगों से गलती होती है, लोग बीट बहुत ही कम करते हैं। यहाँ पे आपको अंडे और चीनी को बहुत ही अच्छी तरह से बीट करना है। इसको तकरीबन आपको 7 से 8 मिनट तक बीट करना है। यहाँ पे कुछ लोग ये गलती करते हैं कि अंडों के लिए बहुत ही बड़ा सा बॉल ले लेते हैं। बहुत बड़े बॉल की वजह से आपस में बीट नहीं होता। देखिए मैंने बैटर को बहुत ही अच्छे तरह से 7 से 8 मिनट तक बीट किया है। यहाँ पे हम लास्ट में इसमें शामिल करेंगे मैदा 100 ग्राम। मैं यहाँ पे मैदा को छान के थोड़ा थोड़ा करके इसमें शामिल करूँगी। यहाँ पे मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ। आप चम्मच के ज़रिए भी इसे मिक्स कर सकते हैं। ज़्यादातर तो शेफ़ जो हैं वो इसे हाथों से मिक्स करते हैं। अगर आप भी इसे हाथों से मिक्स करना चाहते हैं तो कर लें। अगर आपका मूड नहीं है कि इसको हाथों से मिक्स करें तो आप किसी चम्मच के ज़रिए भी मिक्स कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने मैदा को बैटर में अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि जब मैं बैटर को उठाती हूँ तो वो अंदर जाके अच्छी तरह से मिल नहीं जाता। देखिए बैटर की थिकनेस बिल्कुल इसी तरह की होनी चाहिए। अगर आपका बटर पानी पानी सा हो जाए तो आपका केक हार्ड बनेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका केक सॉफ्ट बने तो आपका बैटर बिल्कुल इसी तरह क्लाउडी होना चाहिए। अब हम इस केक को बेक कर लेंगे। यहाँ पे केक को मैंने बेक करने के लिए पतीले को अच्छी तरह से गर्म कर लिया है। पतीले में हम एक स्टैंड रखेंगे और उसके ऊपर बेकिंग पैन रखेंगे। अब मैं इसको कवर करके इसके ऊपर कोई हैवी सी चीज़ रखूँगी और इसे हम 20 से 25 मिनट तक बेक कर लेंगे। तकरीबन 25 मिनट हो गए हैं। केक को चेक कर लेंगे। देखिए माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार सा केक बेक हुआ है। इस केक के पे बहुत ही अच्छा सा कलर आया है। देखिए जब तक केक ठंडा हो जाता है तब तक हम केक की फ्रोस्टिंग तैयार कर लेते हैं। इसके लिए हम लेंगे व्हिपिंग क्रीम तकरीबन 350 ग्राम। अब हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक हैंड रीडिंग लेंगे और इसे बहुत ही अच्छी तरह से बीट करेंगे। पहले हम इसको लो स्पीड पे बीट करेंगे। 1 मिनट के बाद इसे मीडियम स्पीड पे बीट करेंगे। इसके बाद हम स्पीड हाई करके इसको बीट करेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैंने बहुत ही अच्छी तरह से व्हिपिंग क्रीम को बीट कर लिया है। अब यहाँ पे जो केक है वो रूम टेम्परेचर पे निकाल लेंगे। अब हम केक को बेकिंग पैन से बाहर निकालने के लिए साइड से छुरी लगा देंगे ताकि केक आसानी से निकल सके। यहाँ पे हम इसे प्लेट में निकालेंगे। केक बहुत ही आसानी से बाहर आ जाएगा। ये नीचे से जो केक ब्राउन हो गया उसे हम थोड़ा सा हटा लेंगे।
अब हम केक को 3 लेयर्स में कट करेंगे। यहाँ पे हम ब्रेड नाइफ़ ले लेंगे और सिंपल केक को 3 लेयर्स में काट लेंगे। आप चाहें आप इसको 2 लेयर्स में भी कट कर सकते हैं। देखिए कितने ही सॉफ्ट केक बन के तैयार हो चुका है। अब हम इसकी फ़र्स्ट लेयर पर दूध डालेंगे। अगर आप चाहें तो पानी में चीनी शामिल करके वो भी डाल सकते हैं, या पाइनएप्पल जूस भी डाल सकते हैं, या फिर जैसा मैं कर रही हूँ सिंपल मिल्क आप ले लें और इसके ऊपर लगा दें। आप सिंपल मिल्क में कंडेंस मिल्क भी शामिल कर लें, तकरीबन 2 से 3 चाय के चम्मच। अब हम केक के ऊपर अच्छी तरह से व्हिपिंग क्रीम लगा देंगे। अब हम इसके ऊपर इस तरह से पाइनएप्पल के जम्स डाल देंगे। अच्छी तरह से पाइनएप्पल रखने के बाद हम इस पे केक की दूसरी लेयर लगा देंगे। इस लेयर को भी अच्छी तरह से सिरप से सूप कर देंगे। इसके ऊपर भी व्हिपिंग क्रीम लगा देंगे। इसके ऊपर भी पाइनएप्पल जम्स लगा देंगे। लास्ट में हम इसके ऊपर केक की तीसरी लेयर रखेंगे और इसे सिरप से सोक कर देंगे। अब हम केक को क्रीम से अच्छी तरह से कवर कर लेंगे। कवर करने के लिए केक के ऊपर ढेर सारी क्रीम डालेंगे। यहाँ पे हम एक प्लेन नाइफ़ ले लेंगे, जिसकी भी तरीके क्रीम को इसके ऊपर फैला देंगे। इसको अच्छे से स्मूथ कर लेंगे। इसके बाद जो साइडों पे क्रीम होगी, इससे हम केक के क्रम्स को लॉक कर देंगे। इसके बाद हम साइडों पे क्रीम लगा देंगे हर तरफ अच्छे से। यहाँ पे हम एक सिंपल सा टेक्सचर ले लेंगे, जिससे हम अपने केक को टेक्सचर कर देंगे। फिर हम केक के ऊपर से क्रीम को किसी कपड़े या नाइफ़ की मदद से साफ़ कर देंगे। देखिए यहाँ हम आज वाइपिंग बैग खुद ही बनाएंगे। यहाँ पे हम वाइपिंग बैग बनाने के लिए बटर ले लेंगे और इसे कोन बना देंगे। यहाँ पे वाइपिंग बैग में मैंने एक स्टाल नोज़र और बची हुई क्रीम डाल ली है। यहाँ पे हम सिंपल से फ्लावर बना लेंगे और इसके ऊपर एक चेरी और 2 पाइनएप्पल डाल के केक को डेकोरेट करेंगे। यहाँ पे बहुत ही डिलीशियस और पाइनएप्पल केक तैयार हो चुका है। देखिए एकदम से केक बहुत ही परफेक्ट और सॉफ्ट बना है। केक बहुत ही क्रीमी और सॉफ्ट है। आपको इस केक पर पाइनएप्पल के जम्स बहुत ही अच्छे लगेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।